हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सभी द डोरी सिस्टम दहेज प्रथा पर इंग्लिश में ऐसे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसे लिखा जाता है तो सबसे जो पहला पॉइंट लिखा जाता है इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, परिचय लिखा जाता है। तो मैं लिखा हूँ सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, परिचय। मैरिज हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज एक्सपेंसिव एंड ट्रबलसम सोशल कस्टम्स इन इंडिया। भारत में शादियाँ हमेशा से एक खर्चीली एवं कष्टकर सामाजिक रीति मानी जाती रही है। दे इंक्लूड अट्रैक्टिव डेकोरेशंस, अ ग्रैंड फीस्ट, लाइटिंग, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड अ लॉट ऑफ शो ऑफ। इसमें आकर्षक सजावटें, शानदार भोज, प्रकाश व्यवस्था, बहुमूल्य उपहार और बहुत से तामझाम शामिल रहते हैं। द ग्रूम्स फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। दूल्हे का परिवार बहुत खुश रहता है। दे गो होम विद द ब्राइड एंड गिफ्ट्स वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज़। वे दुल्हन के साथ बहुत सारे उपहार अपने साथ घर ले जाते हैं। दे लीव बिहाइंड द ब्राइड्स वरीड फैमिली। वे अपने पीछे दुल्हन के चिंतित परिवार को छोड़ जाते हैं। दिस इज़ द मॉडर्न इंडियन मैरिज। यही आधुनिक भारतीय शादी है। ऑल द गिफ्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डाउरी। जितने भी उपहार होते हैं सभी दहेज के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं। एंड इन दिस वे दिस सिस्टम हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम जनरेशंस। और इस प्रकार यह प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, द हिस्ट्री ऑफ द डोरी सिस्टम। दहेज प्रथा का इतिहास। दहेज प्रथा का जो इतिहास है वह क्या है। एट वन टाइम पेरेंट्स यूज्ड टू गिव इसेंशियल हाउस होल्ड आइटम्स टू देयर डॉटर्स इन मैरिज। पहले के समय में माता पिता अपनी पुत्रियों की शादी में ज़रूरी घरेलू चीज़ें दिया करते थे। दे गेव ऑल्सो सम गोल्ड एंड सिल्वर। वे कुछ सोना और चांदी भी देते थे। इट वॉज डन इन ऑर्डर टू मेक हर फ्यूचर सिक्योर। यह उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया जाता था। ऑल दिस वॉज डन अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड। यह सब उनके अपने स्तर के अनुसार किया जाता था। ग्रेजुअली दिस बिकेम अ कस्टम। धीरे धीरे यह एक रिवाज हो गया। नो द ब्राइड्स पेरेंट्स हैव टू गिव वॉट एवर द ग्रूम्स फैमिली आस्क्स फॉर। अब दूल्हे का परिवार जो मांगता है उसे दुल्हन के परिवार को देना पड़ता है। दे हैव टू मैनेज इट इन एनी केस। उन्हें किसी भी हाल में उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। दे बोरो मनी और टेक लोन्स फॉर इट। वे इसके लिए उधार धन या कर्ज लेते हैं। समटाइम्स दे हैव टू सेल देयर लैंड और हाउस। कभी कभी उन्हें अपनी ज़मीन या घर बेच देना पड़ता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, कंसिक्वेंस, परिणाम। दिस हेटफुल डोरी सिस्टम हैज़ बिकम अ कर्स फॉर आवर सोसाइटी। यह घृणित दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप हो गई है। इफ़ द ब्राइड डज ब्रिंग एनफ गिफ्ट्स विथ हर सी इज ट्रबल्ड बाय हर इन लॉज। यदि दुल्हन अपने साथ पर्याप्त उपहार नहीं लाती हैं तो वह अपने ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। वी हियर मैनी केसेस ऑफ डेथ ऑफ न्यूली वेड ब्राइड्स ड्यू टू डोरी। हम लोग दहेज प्रथा के कारण नवविवाहिता दुल्हनों की मौत की कई मामले सुनते हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू पुट एन एंड टू दिस सिस्टम। इस प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी फॉर द डॉरी दे शुड स्पेंड इट फॉर एजुकेटिंग देयर गर्ल्स। अभिभावकों को समझना चाहिए कि दहेज के लिए धन बचाने के बजाय उन्हें अपनी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए जोर देना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, कंक्लूजन, निष्कर्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे अंत में कंक्लूजन लिखा जाता है, निष्कर्ष लिखा जाता है। तो मैं यहाँ लिखा हूँ सबसे आखिरी पॉइंट, कंक्लूजन, निष्कर्ष। द यूथ शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अबोलाइजिंग द डोरी सिस्टम। युवाओं को दहेज प्रथा को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दे शुड कन्वे देयर पेरेंट्स नॉट टू एक्सेप्ट द डोरी। उन्हें अपने माता पिता को यह कहना चाहिए कि वे दहेज स्वीकार न करें। बिकॉज मैरिज रिलेशन, क्योंकि शादी आपसी संबंध होती है। बोथ द फैमिली शुड शेयर द एक्सपेंसेस। दोनों परिवारों को मिलकर साझा खर्च करना चाहिए। ओनली देन देयर विल बी हैप्पी मैरिज एंड अ हैप्पी सोसाइटी। तभी सुखद विवाह और सुखी समाज हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को द डोरी सिस्टम दहेज प्रथा पर निबंध समझ में आ गया होगा। यदि यह ऐसे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRM एजुकेशन। आपका दिन शुभ हो।